मैं डॉक्टर मीना पाठक, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर। मैं आज आप लोगों को हमारे समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर की 4th पेपर अपराध शास्त्र या क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत 5th यूनिट या 5वीं यूनिट के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में, या जिसको हम कह सकते हैं सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था। ये जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था है या पुलिस की जो सेवा है, ये एक व्यक्तिकृत पुलिसिंग का एक दर्शन है। सामुदायिक पुलिसिंग सेवा जो है, पुलिस सेवा, ये वैयक्तिक पुलिसिंग का एक दर्शन है और इसके अंतर्गत एक ही जो अधिकारी होता है वो विकेंद्रीकृत स्थान से एक स्थायी आधार पर उस क्षेत्र के अंतर्गत गश्त करता है या कार्य करता है, और इस गश्त और कार्य के दौरान वो वहां के जो नागरिक होते हैं उन सब के साथ मिलकर समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं को पहचानना और उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, इस बारे में वो अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की जो पुलिस व्यवस्था है, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, इसके अंतर्गत पुलिस जो है वो स्थानीय जो एजेंसीज होती हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उन सब के साथ मिलकर उनके बीच में उनसे जुड़कर उन लोगों के साथ एक संबंध बनाता है। इसको हम सामुदायिक संबंध कहते हैं। और इन संबंधों को बना करके वो उनके बीच रह करके उनसे वो उस अपराध को समाप्त करने के बारे में प्रयासरत होता है। अर्थात वो उन लोगों के बीच में शामिल होता है, उन लोगों को अपने में स्वयं के कार्य प्रणाली में शामिल करता है और उसके बाद समाज में होने वाले जो अपराध हैं उनके विकारों को समाप्त करने का प्रयास करता है। उसके लिए वो रणनीति बनाता है, उसके लिए वो योजनाएं बनाता है और इस पूरे कार्य को करने के लिए वो समुदाय के लोगों के साथ साझा करता है अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को और अपनी रणनीतियों को। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से समाज में होने वाले अपराधों को कम किया जा सकता है। ये जो सामुदायिक पुलिसिंग की जो व्यवस्था होती है, इसको हम उन्मुख पुलिसिंग या जो खुफिया आधारित पुलिसिंग व्यवस्था होती है उससे संबंधित कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समाज के ही बीच के लोग सूचनाएं देने का काम करते हैं कि कहाँ हो रहा है, कौन सा अपराध हो रहा है, और वही लोग समाधान भी देने का प्रयास करते हैं कि उस समस्या का निराकरण, उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए यूनाइटेड किंगडम में एक नेबरहुड पुलिसिंग टीम की स्थापना की गई और इसी प्रकार की पुलिसिंग व्यवस्था में हम कह सकते हैं ये कानून प्रवर्तन रणनीति है और इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 के दशक में प्रारंभ की गई थी और उस जो यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसका नाम है नेबरहुड पुलिसिंग। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है वो सामान्य या पारंपरिक जो पुलिसिंग से है उससे किस प्रकार से भिन्न होती है। जो हमारी सामान्य पुलिसिंग होती है वो बिल्कुल समाज से अलग रह करके कार्य करती है, जबकि जो ये कम्युनिटी पुलिसिंग होती है ये अपराध होने के पहले ही
उस अपराध को रोकने का प्रयास करती है। मतलब सामान्य पुलिसिंग में क्या होता है कि जब अपराध हो जाता है तो क्या अपराध हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है, ये सारी बातें होती है। लेकिन जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है इसमें अपराध होने के पहले ही उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। ये जो पुलिसिंग व्यवस्था होती है ये हमारे समाज के बीच एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्मित करती है। सामान्य तौर पर पुलिस बोलने से हम भयभीत हो जाते हैं, हमको उनकी कार्यप्रणाली से डर लगता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी पुलिस व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में समाज का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस प्रकार की पुलिसिंग व्यवस्था में ये जानने का प्रयास किया जाता है समाज के लोगों के बीच रह करके कि वो लोग समाज में होने वाली आपराधिक गतिविधियों से किस प्रकार से प्रभावित हैं। ऐसी कौन सी गतिविधि उनके समाज में हो रही है जिसका कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजों को जानने का प्रयास इस कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से जो समुदाय के लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, इस रहवारी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों को अपने स्वयं के वातावरण में जहाँ पर कि वो निवास कर रहे हैं वो वहां पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कौन उनकी मदद कर सकता है। तो ये जो कानून प्रवर्तन का जो एक टीम है ये उनकी मदद करती है कि वो अपने आप को अपने वातावरण में, अपने रहवासी क्षेत्र में कैसे सुरक्षित रह सके और इसके लिए उनको स्वयं को भी उसमें भाग लेना होता है, तभी वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते। मतलब यहाँ पर जो रहवासी लोग हैं उनको भी स्वयं को सुरक्षित रखने का कार्य करने की जिम्मेदारी एक प्रकार से उनको दी जाती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच, समाज के लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक साझेदारी, एक सामंजस्य स्थापित होता है और इस प्रकार से ये पुलिस व्यवस्था जो है वो काम करती है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि जो सामान्य पुलिसिंग जो व्यवस्था होती है उसकी संरचना का जो लाभ है वो हमारे समाज को किस प्रकार से मिलता है। हम ये सब जानते हैं कि जो हमारी जो स्थानीय पुलिस होती है उस स्थानीय पुलिस के प्रति हमारा व्यवहार अनुकूल नहीं होता है, लेकिन ये जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था होती है ये समाज के लोगों को एक अनुकूल वातावरण, एक अनुकूल दृष्टिकोण रखती है, उनके प्रति एक सहानुभूति और ये मान के चलती है कि नहीं, उन्हें भी समाज के पुलिस से सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये दोनों के बीच का एक तालमेल है जिसको समाज में दिया जाता है। यहाँ पर दोनों समूहों के बीच, पुलिस और समाज दोनों के बीच एक बेहतर भरोसा, विश्वास बनाने का प्रयास किया जाता है। दोनों के बीच एक तालमेल बनाने का प्रयास इस व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इस व्यवस्था की संरचना का एक फायदा ये भी होता है कि समाज के लोगों से ही पुलिस को समाज में होने वाली जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके बारे में जो सही जो जानकारी है, सटीक जानकारी है, वो खुफिया तौर पर या कुछ ऐसे लोग होते हैं खुफिया तौर पर जो पुलिस को ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो पुलिस की पूर्ण रूप से मदद करते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोगों के बीच में रहेंगे तभी हमको उनकी आवश्यकता की हमको जानकारी होगी, तभी हमें ये भी पता चलेगा कि लोग पुलिस से किस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। तो ये सब चीजों को जानने समझने का जो मौका है वो इस प्रकार की पुलिसिंग व्यवस्था में मिलता है कि व्यक्ति, पुलिस जो है नागरिकों के बीच रह करके उन नागरिकों की आवश्यकताओं को समझ पाती है, बेहतर तरीके से समझ पाती है और पुलिस से वो किस प्रकार की अपेक्षा रखती है, किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखती है, ये पूरी जानकारी भी उनको वहां से प्राप्त होती है। ये जो समुदाय उन्मुख पुलिस व्यवस्था है, ये जो संरचना है, इस संरचना में क्या किया जाता है कि एक हरा नाम की एक विशिष्ट संस्था बनी है
एक संगठन बना है और ये क्या करता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में अधिकारियों को अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। और यहाँ इस संरचना के या इस संगठन के जो लोग होते हैं वो एक रूपरेखा बना करके चलते हैं और उस रूपरेखा में वो उस क्षेत्र से भली भांति परिचित हो जाते हैं कि वो क्षेत्र क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं या किस प्रकार के अपराधों की संभावना है या उन अपराधियों को किस प्रकार का प्रश्रय प्राप्त है कहीं बाहर से। ये सारी चीजों की जानकारी उनको जब होती है तब फिर वो लोग अपने अधिकारियों के साथ मिल करके रणनीति बनाते हैं और उन अपराधियों से निपटने का कार्य करते हैं। ये जो सामुदायिक पुलिसिंग है ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाती है अपनी पुलिसिंग व्यवस्था के लिए। ये क्या करती है, समुदाय के लोगों को सलाह देती है, स्कूल जो आसपास के होते हैं वहाँ के लोगों से बातचीत करना, समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करना और ऐसी कई जो नई तकनीक है उन सब तकनीकों का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि कैसे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके प्रयोग करके अपराध को वो समाज का व्यक्ति स्वयं रोक सकता है। इस हेतु उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि पुलिस के आने की रास्ता ना देखें तब तक हम स्वयं ही किस प्रकार से उस अपराध को रोक सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये उस रहवासी क्षेत्र के अंतर्गत पैदल या साइकिल के द्वारा गश्त करते हैं। इनकी अपनी एक टीम होती है, अधिकारियों की अपनी एक टीम बना लेते हैं 2, 4, 6, 8 लोगों की और ये टीम के जो लोग होते हैं समुदाय के बीच में रह करके और अपनी रणनीति को पूर्ण रूप से उनको स्पष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ के समुदाय के लोगों का भी पूरा सहयोग इस समस्या के अपराध को रोकने में उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पर ये लोग अपनी पुलिसिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो अन्य संगठन होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, जो निजी व्यवसाय होते हैं और या जो मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के साथ भागीदारी रख कर काम करते हैं। यहाँ पर ये लोग एक प्रकार के पुलिस प्राधिकरण को विकेंद्रीकृत करते हैं और इसमें मतलब कार्यों का एक प्रकार से अधिकारों का बंटवारा हो जाता है। सबको एक अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दे दी जाती है और सबके विवेक को इस्तेमाल करके सबकी राय सलाह ले करके उस कार्य को करने की उन्हें अनुमति प्रदान की जाती है। ये जो कम्युनिटी सिस्टम पुलिसिंग सिस्टम होता है ये 3 P पर निर्भर करता है और ये 3 P में सबसे पहला शब्द है पॉजिटिविटी को डेवलप करना। दूसरा शब्द इसमें होता है कि ये पार्टनरशिप को डेवलप करता है। मतलब पहला है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब लोगों के बीच सकारात्मक संबंध निर्मित करना। दूसरे P का यहाँ पे तात्पर्य है पार्टनरशिप या सहभागिता, कि समाज और पुलिस दोनों की किसी भी अपराध को समाप्त करने में एक सहभागिता है, एक योगदान है, वो है दूसरा P। तीसरे नंबर के P पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जाना। इसको हम 3 P's के नाम से जानते हैं। 3 P जिसमें पहला है पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरे को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तरीका समस्या का समाधान करना। इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था को इसमें किया जाता है। तो ये जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था है ये क्या है, ये पुलिसिंग या पुलिस का काम करने के लिए बनी हुई एक रणनीति है जो समाज और पुलिस दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर 1994 में 1994 में जो विभिन्न प्रकार के जो हिंसक अपराध हुए थे उन हिंसक अपराधों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन अधिनियम बना था और इसके लिए इस सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया था। इसको हम कहते हैं कॉप्स के नाम से। कॉप्स कार्यालय की इसके अंतर्गत क्या की गई थी, स्थापना की गई थी और विभिन्न प्रकार की जो हमारी चिंताएं हैं, हमारे जो कहना चाहिए समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण, एक एक्टिव जो
एस्पेक्ट है वो यहाँ पर आवश्यक होता है। इस जो व्यवस्था है इसको क्लिंटन ने इसको मूर्त रूप देने का कार्य किया था। अब हम आगे चलते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में या महत्व के बारे में। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था है ये लोगों के बीच पुलिस के भय को कम करती है। इस उनके साए में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये भरोसा उनको इस पुलिसिंग व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होता है। और जब तक किसी व्यक्ति को किसी प्रशासनिक व्यवस्था से या नियम की व्यवस्थाओं पर यदि भरोसा नहीं होगा तब तक वो आगे कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, ये लोगों को भरोसा दिलाने का कार्य करता है कि पुलिस उनकी साथ है, पुलिस उनकी मददगार है और इसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग होता है इसकी स्ट्रेटेजीज बना के रखते हैं वो लोग और उस स्ट्रेटेजीज के माध्यम से वो लोग इस पर कार्य करते हैं। सबसे पहले वो लोग रखते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इसके अंतर्गत द इश्यूज विद पुलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप, एक्वायर्ड चेंज ऑफ एटीट्यूड, मतलब इसमें लोगों के जो प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं पुलिस के प्रति उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। ये कम्युनिटी पार्टनरशिप की व्यवस्था है कि कम्युनिटी के लोग किस प्रकार से अपना योगदान, अपना सहयोग पुलिस को दे सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि उसका निराकरण हो सके। ऐसा नहीं है कि जो समस्या है सिर्फ समाज के लोगों को है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस के सामने भी किसी समस्या का समाधान करने में, अपराध को रोकने में कुछ समस्याएं उनको भी आती हैं, तो वो दोनों लोग मिल करके उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी पे, मतलब जो कम्युनिटी पॉलिसिंग है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दार्शनिक और संगठनात्मक स्ट्रेटेजी। काम करने की जो शैली है उन लोगों की संगठनात्मक होती है, मतलब ये अलग अलग लोग मिलकर उस कार्य को क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं या अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं। ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है समुदाय के उत्थान के लिए, समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है कि कैसे वो लोग समुदाय के लोगों को शक्तिशाली बना सके। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो विकेंद्रीकृत होती है, मतलब इस व्यवस्था में जो पावर्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं होते। अधिकारों का, कार्यों का इसमें एक प्रकार से बंटवारा हो जाता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाता है। ये जो पुलिसिंग व्यवस्था होती है इस व्यवस्था के माध्यम से जो समस्याओं का समाधान है एक तो सबसे पहले त्वरित होता है, इमीडिएट उस समस्या का समाधान निकालता है और न केवल वो तुरंत उस समस्या का समाधान, त्वरित समाधान निकालते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म भी, लंबे समय तक भी उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए इस हेतु भी वो लोग कार्यरत रहते हैं। मतलब समस्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाए ऐसा नहीं, शीघ्रता भी दिखाते हैं और लंबे समय तक उस समस्या को समाधान, मतलब जड़ से उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए इस बारे में भी वो लोग प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार से जो कानून का जो उत्तरदायित्व है, कानून की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके प्रति लोगों को विश्वास बढ़ाना और उनकी क्या नैतिकताएं हैं, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इन सब से भी लोगों को प्रेरित करना। व्यक्ति की, समाज में जब कोई व्यक्ति रह रहा है तो सिर्फ पुलिस ही अपराधों को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। समाज के लोगों का भी नैतिक दायित्व है कि वो इस कार्य में पुलिस की मदद करें।
तो उनमें नैतिकता को जागृत करना, उनमें विश्वास बढ़ाना, ये सारा कार्य समाज के साथ मिलकर के ये लोग करते हैं। ये जो कम्युनिटी सिस्टम होता है, ये पुलिस मैंडेट को विस्तार देने का कार्य करते हैं, अर्थात इसके माध्यम से शासन लोगों को एक प्रकार से अधिकृत करता है। आधिकारिक रूप से वो लोगों को क्या करता है कि किस प्रकार के कौन कौन से कार्य किसको करने हैं, इस प्रकार की जिम्मेदारी उनको दे देता है और इसके लिए बाकायदा शासन की तरफ से उनको आदेश दिया जाता है ताकि वो अपने कार्य को सही रूप से कर सके। अधिकृत रूप से उनको, मतलब अधिकृत रूप से उनको नियुक्त कर दिया जाता है, ये अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार से समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति, कई बार कुछ ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि समाज को, लोगों को तुरंत उसका निपटारा करना है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी जो कम्युनिटी पुलिस होती है वो लोगों की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी तत्पर और तैयार है। ये जो हमारी कम्युनिटी सिस्टम होती है पुलिस की, ये समस्या को ग्रास रूट लेवल पर इसको समाप्त करती है कि जड़ से इसको कैसे समाप्त किया जा सकते। ये जो पुलिसिंग व्यवस्था होती है, ये समाज के हर व्यक्ति को उस समस्या का समाधान करने के लिए जोड़ लेती है, सम्मिलित कर लेती है और मिलजुल कर इस समस्या का ये समाधान करती है। ये जो पुलिस व्यवस्था होती है, ये समुदाय को दृढ़ता प्रदान करती है, इनको एक ताकत प्रदान करती है, इनको एक प्रकार की शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ये जो कम्युनिटी सिस्टम होता है पुलिस के कार्य प्रणाली का, इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये कार्यरत नहीं होती है, बल्कि संस्कृति की भी आवश्यकता इस कार्य में होती है, क्योंकि संस्कृति ही हमारे समाज के निर्माण का आधार होती है और इसके निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम अपने लिए, समाज के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से अपनी सक्रिय भागीदारी समाज के साथ करने का प्रयास करते हैं। ये जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस और समुदाय के बीच एक ट्रस्ट डेवलप करती है, भरोसा, एक विश्वास विकसित करती है और यही एक महत्वपूर्ण घटक या आधार है इस पुलिसिंग सिस्टम का। इसी प्रकार से ये जो पुलिसिंग सिस्टम है, कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम, ये सामुदायिक मूल्यों को भी, नीतियों को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करता है। ये सिर्फ समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यरत नहीं होती है, इन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि ये हमारे मूल आधार है, इसी पर हमारा समाज टिका हुआ है। ये इस कम्युनिटी सिस्टम हमारे समाज में जैसे जैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनके साथ साथ नई नई तकनीकें विकसित हो रही हैं और नए नए तरीके आ रहे हैं, कैमरेज डेवलप हो रहे हैं, स्पाइस कैमरे आ रहे हैं, नए नए तौर तरीके विकसित हो रहे हैं, उन सब के माध्यम से और नई नई रूपरेखा बनाती है, स्पष्ट रूपरेखा बना करके ये समाज के लिए कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है समुदाय को एक दूसरे के साथ में जोड़ना, यही इनके कार्य की पहली प्राथमिकता होती है या कार्य की हम शैली कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो कम्युनिटी सिस्टम होता है, पुलिसिंग सिस्टम होता है, ये अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को नए नए प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इसके लिए वो बाकायदा निवेश करता है, एक्सपेंस करता है, खर्च करता है और उनको नए नए तौर तरीके, नए नए संसाधन, उन नए नए संसाधनों को उपयोग करने का तरीका, ये सारी उनको जानकारी इस पुलिसिंग सिस्टम के माध्यम से दी जाती है, ताकि ये पुलिसिंग सिस्टम भी जो है वो एडवांस हो सके और उसकी जो कार्यशैली जो है वो विकसित हो सके। इसके लिए वो अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु भी प्रयासरत रहता है। ये जो कानून प्रवर्तन व्यवस्था है, ये अधिकारियों को पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करता है।
और उनको ये उनमें ये विकसित करने का काम करता है कि जैसे ही हमारे साथ परिस्थितियां विकसित हों, स्थिति जन्य जिसको अपन परिस्थितियां कहते हैं, कि हम जान नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो, अचानक यदि हमारे साथ कोई समस्या आए तो उसको हम कैसे समाधान करें। इस प्रकार की टेक्निक भी डेवलप करने का काम इस पुलिसिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये कि हम बस इतना ही करना है, उसके आगे हमको नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं होता। तात्कालिक निर्णय लेना है, परिस्थितियां विकसित हुई, त्वरित निर्णय लो और उस निर्णय के आधार पर उनमें पूरी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और हर प्रकार से उनको शारीरिक, मानसिक संसाधन हर तरीके से उनको कहना चाहिए पुष्ट किया जाता है, उनको वो सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तब जाकर के ये पुलिसिंग सिस्टम समाज के लोगों के साथ मिल करके उनकी भागीदारी में हमारे समाज से अपराध को समाप्त करने का प्रयास करता है। मतलब ये वो व्यवस्था है जो समाज के लोगों के साथ मिल करके, पुलिस का साथ दे करके समाज में होने वाले अपराधों को समाप्त करते हैं। मतलब अपराध समाज में हो रहे हैं और उन अपराधों को समाज के लोग ही कैसे अपना योगदान देते हैं ताकि समाज की समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही बताना है। ये प्रवृत्ति है, ये व्यवस्था होती है पुलिस सिस्टम की, कि समाज के लोगों से ही उसकी दवाई या उसका निराकरण या उनसे उसकी मशवरा लिया जाता है कि कैसे क्या समस्या है और उसका निराकरण क्या है। तो दोनों की सक्रिय भागीदारी समाज को आगे बढ़ाने का कार्य